डोनाल्ड ट्रंप गुजर रहे हैं यहाँ से। Donald Trump. Balik, balik. Enak. ऐसे यार तो खिलाएगा। नहीं आ रहा था कि टिकट बाय करना है, बुकिंग हमने ऑनलाइन कर दी थी और बड़ी ही पंचायत हुई है। 1 घंटा लग गया मुझे इस काम में। वाओ, बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं और आई थिंक अभी क्लाउड्स नहीं है, वरना तो ये क्लाउड्स के बीच में होती हैं बिल्डिंग्स। अलग और नई दुनिया दिखाता हूँ और वो है, ये देखें, एक अलग ही जगह, गैलेक्सी स्टोर सामने, और यहाँ पे राइड। ये तो मुझे देखते ही खतरनाक लग रही है और ऊपर से जो गोल गोल घूम रही है ना, इसको देख के मुझे अभी से ही चक्कर आने लग गए। पता नहीं क्या होगा हाल। कोई बहुत ही बेहतरीन बनाया हुआ है कि जो बैंक खुल रही है उसके साथ साथ ये ऊपर वाली लिफ्ट भी चल रही है। यहाँ पे ये इंडोर भी बहुत सारी राइड्स हैं। अगर आप इंडोर करना चाहते तो ये सारी इंडोर राइड्स हैं। ये दिलचस्प मंजर है, इस टाइम सनसेट हो रहा है पहाड़ियों के पीछे, और एक तरफ मैं आपको दिखाऊं कि चांद है और उधर सूरज गुरूब हो रहा है और आसमान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज मलेशिया में मेरा 3rd डे है और मैं आज जा रहा हूँ एक नई जगह एक्सप्लोर करने। तो वो है जेंटिंग आइलैंड और सुबह के अभी बज रहे हैं 10 और मैं अभी उठा हूँ और जल्दी से तैयारी करूँगा। बस कुछ फिर बाहर से खाऊंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ट्रैवल करना है और कैसे आपने जेंटिंग आइलैंड जाना है, ताकि कभी आप आए और आपको ट्रैवल करना हो तो बिल्कुल भी मसला ना, फटाफट से निकलते हैं। तैयार हो गया हूँ, टाइम बहुत कम है। मैंने बहुत थोड़ा सा टाइम लगा दिया तैयार होने में क्योंकि मेरी समझ नहीं आ रहा था मैं वेयर करूँ, क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पे राइड्स वगैरह हैं तो इसलिए मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या वेयर करूँ। खैर एनीवेज, चलो बस निकलते हैं। टाइम बहुत शॉर्ट है, देर कर दी है, फिर बस पकड़नी है, क्या करना है फिलहाल। लेकिन नाश्ता करते हुए जरूर जाऊंगा, ऐसा ना हो कि रास्ते में भूख लगने लग जाए। सारे रोड्स ब्लॉक हैं यहाँ पे और आई थिंक कोई गुजरने वाला है। अब फिलहाल मैं रुक गया हूँ कि मैं देख के जाऊंगा फिर कुछ खाने। और पता नहीं कौन है, मैंने शायद सुना है डोनाल्ड ट्रंप भी मलेशिया आया हुआ है, तो आई थिंक वो गुजरने वाला है शायद वो, तो मैं देख लूंगा इसी बहाने। डोनाल्ड ट्रंप गुजर रहे हैं यहाँ से। Donald Trump. Balik. Enak. ऐसे यार तो खिलाएगा। Balik. मैं आ गया हूँ MRT स्टेशन और यहाँ पे मैं केल सेंट्रल जाऊँगा। वहाँ से फिर मुझे एक मॉल में जाना है। मॉल में जाने के बाद मुझे मिलेगी वहाँ से बस जो जेंटिंग लेके जाएगी। तो अभी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे अब मैं पेमेंट करूँगा ताकि मुझे टोकन मिल जाए और फिर मैं MRT में ट्रैवल कर सकूँ इजीली। तो मैंने 5 रिंगिट के 2 नोट एंटर करें इसमें, और अब यहाँ पे कॉइन आएगा मेरा और उसके साथ जो मेरा चेंज है वो भी कॉइन की शक्ल में ही मुझे मिलेगा। तो लेट्स सी, और चलते हैं अभी आगे। और यहाँ पे अभी हम अपना कॉइन टैप करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये मैंने कॉइन टैप किया और बहुत ही कोई ज़बरदस्त सिस्टम मौजूद है। यहाँ से नीचे की तरफ जाते हैं और चलते हैं। जैसे ही आप केल सेंटर से बाहर निकलते हैं तो सामने ही मॉल है, इसमें आपने एंटर होना है। मॉल में आके मैंने एलिवेटर देखा। अब मुझे यहाँ से बेसमेंट में जाना है जहाँ पे मुझे जेंटिंग के लिए बस मिलेगी, और अब नीचे की तरफ चलते हैं। आपको मैं बताऊं कि लोगों को इतना नहीं पता है, मैं जिससे भी पूछ रहा हूँ यहाँ बहुत
घूमते घूमते मैं पहुंचा हूँ। कोई मुझे ऊपर बेचता था, कोई नीचे बेचता था, तो उसके बाद में 1 घंटे बाद यहाँ पे पहुंचा हूँ। काउंटर टिकट बस मिल चुका है मुझे, लाइन लगी हुई है। Iya, aku belinya di kilo semua. 4% ah? 4%. 1%. 4% I'll give you now, 1 PM. 1 PM. Iya, katakan. Okay. She's calling me. Red one. Red one, 1 PM. Thank you. Kakak boleh apa? टिकट काउंटर है सेंट्रल जेल। आप आएंगे मेट्रो से या टैक्सी से, जैसे आपको इजी हो, और फिर यहाँ से आपने 10 रिंगिट का टिकट बाय करना। और ख्याल आपने ये रखना है कार्ड से पेमेंट होगी, कैश बिल्कुल भी नहीं चलेगा। या तो अगर कैश नहीं है तो आप जो है ऑनलाइन पे कर लें इजी टू बुक और redbus.com से, तो आपको आसानी रहेगी यहाँ पे आने में। अकेला जा रहा हूँ तो मेरी रेड बस है, इसमें मैं बैठूंगा और सिंगल सीट है। तो अभी देखते हैं फिर कितना टाइम लगता है। अभी 1 बजे निकलेगी ये बस। फाइनली बस में बैठ चुका हूँ और स्टार्ट चल जाएगी। हम जाएंगे जेटिंग केबल कार से। हमने आगे जाना है 1 घंटे का सफर। 1 घंटे तक मैं फुली रेस्ट करूंगा। केल सेंट्रल से मैं निकल गया हूँ और टाइम हो रहा है 1 o'clock और होपफुली 1 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। टाइम हो रहा है 1:57 में। बस ने हमें यहाँ पहुँचा दिया टर्मिनल पे। अभी मैं पहले फ्रेश हो जाता हूँ थोड़ा सा। मैं जा रहा हूँ अवाना स्काई सेंट्रल से केबल कार का रूट टेबल को बनेगा। और फिलहाल मैं ढूंढ रहा हूँ कि मुझे किधर जाना है। यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाते हैं तो टिकटिंग काउंटर आएगा। यहाँ से एंट्रेंस है। मैं राइट टर्न हुआ हूँ और देखते हैं आगे जाके कहाँ से किधर मुड़ना है। केबल कार्स आ गई हैं और रश बहुत हो रहा है। यहाँ पहुँचना बहुत ही कोई डिफिकल्ट रहा है मेरे लिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इन डिटेल सब बताऊँ कि कैसे आने, ताकि जो भी मेरा ब्लॉग देखे तो उसको इजी। फाइनली टिकट बाय कर लिया मैंने। और एक ये बड़ा ही मुश्किल तरीन काम था कि जब समझ नहीं आ रहा था कि टिकट बाय करना है। बुकिंग हमने ऑनलाइन कर दी थी और बड़ी ही पंचायत हुई है। 1 घंटा लग गया मुझे इस काम में। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, कुछ नहीं है, और समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था मेरे कि क्या हुआ है। पहले मैं आधा घंटा इधर लाइन में लग के और वहाँ गया। फिर पता चला कि जब भाई केबल कार का टिकट आपने अलग से बाय करना है, जो कि 19 रिंगिट का था। तो अब यहाँ से फिर से मेरा एक नया प्रोसेस शुरू हुआ है। बस 5-10 मिनट में इंशाल्लाह मेरी टर्न आ जाएगी। यहाँ से जल्दी से हम केबल कार में बैठे और क्योंकि ये रुकती नहीं और चलती रहती हैं, स्लो होती हैं बस यहाँ पे आके। और फाइनली हम पहाड़ों के बीच में से और जंगल के बीच में से जा रहे हैं। क्या ही खूबसूरत व्यू है, आप लोग भी देखें और इसको एंजॉय करें। वाओ, बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं और आई थिंक अभी क्लाउड्स नहीं है, वरना तो ये क्लाउड्स के बीच में होती हैं बिल्डिंग्स। हम अब जेंटिंग के ऊपर से गुजर रहे हैं। यहाँ पे इनकी राइड्स हैं और पूरा ही ज़बरदस्त व्यू दिख रहा है। मैं थीम पार्क पहुँच चुका हूँ और जैसा मुझे लग रहा था कि इजी होगा वैसा इजी हो ही नहीं, बहुत ही डिफिकल्ट है। और मैं आपको इधर दिखाता हूँ कि कैसा है। ये देखिए क्या ही क्लासिकल मॉल है। ऊपर से देख के बिल्कुल ही अलग ही लग रहा है। बस ये समझे कि हम बहुत मतलब टॉप पर हैं। मतलब यहाँ बिल्डिंगों से बादल बिल्डिंगों के बीच में से गुजर रहे हैं, ऐसा सिचुएशन है। और हम जाते हैं थीम पार्क। एक अलग और नई दुनिया दिखाता हूँ और वो है, ये देखें, एक अलग ही जगह, गैलेक्सी स्टोर सामने। और यहाँ पे राइड्स हैं। पहले सामने जाके देखता हूँ कि कैसा बनाया हुआ है और फिर चल के एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि क्या क्या चीज़ें हैं। राइड लेने जा रहा हूँ और थोड़ी ख़तरनाक वाली लग रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा और सारी राइड्स करूँगा फटाफट।
ये टाइम बहुत कम है, सोचने का टाइम नहीं रहा है। पहुँचते हैं और देखते हैं। ये तो मुझे देखते ही खतरनाक लग रही है, और ऊपर से जो गोल गोल घूम रही है ना, इसको देख के मुझे अभी से ही चक्कर आने लग गए, और पता नहीं क्या होगा हाल, मेरे हाथ पाँव ठंडे होने लगे हैं इसको देख के। लेकिन मैं बैठूंगा ज़रूर और एक्सपीरियंस ज़रूर करूंगा, और मुझे राइड्स करने में बड़ा मज़ा आता है। राइड ले लिए पहली, और बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार राइड थी। अभी ये आगे की तरफ चलते हैं और जितने दी से राइड्स घूमता हूँ मैं कि किधर किधर राइड्स हैं, और फिर करते हैं एंजॉय। और ये है ट्रांसफार्मर वाली राइड है, ये टावर। ये नहीं करूँगा क्योंकि मुझे हाइट पे बहुत मसला होता है, इस पे नहीं बैठ सकता। ये बहुत ऊपर जाएगी और मुझे पता है बहुत तेज़ी से नीचे आएगी। ये मैंने सिंध बात में करी थी, जो छोटी सी राइड थी, उस पर मैं पागल हो गया था, मेरा दिमाग खराब हो गया था कि हो रहा क्या है मेरे साथ। तो मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता, फिर मैं किसी और राइड पे बैठूंगा और देखते हैं। यहाँ पे नई राइड्स बन रही हैं, और कैसे बन रही होती हैं ये देखें आप। ये प्रॉपर उनको चेक करके और हर एक एक चीज़ बनाई जा रही है, और पेंट हो रहा है इन पे अभी यहाँ पे लगा के, तो फिटिंग हुई है, यहीं पे बनाया गया है इसको फुल। आइस एज पे चलते हैं, आइस एज देखते हैं।